हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे 9 फरवरी के दिन टॉपर बनना चाहते हैं, जैसा कि आपसे मैंने पहले ही वादा किया है कि अब की बार आपको 90 पाल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, षष्ठी विभक्ति जाएगा। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, राजा नाम आ जाएगा। सप्तमी विभक्ति रूपम तो की पित री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, चतुर्थी विभक्ति का रूप है तो बालकाय। और जीवनम दुर्वाहम अस्ति तो अत्र आ जाएगा। अधोलिखित सु अवयव नास्ति तो परा एकदम इसका राइट रहने वाला है। यदि हम रिक्त स्थानों की बात करें तो पहले में देख लीजिएगा चतुराह कागा इतनेहो पदियो विशेषणम, तो यहाँ से चतुरा आ जाएगा। एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप इन चीज़ों को मैं जो बता रहा हूँ ABCDE 6 तरह का पेपर है, लेकिन अब अंतिम मौका है तो अंतिम में आप A और B और C तक पढ़ लोगे, जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आमंत्रम आरक्षम इतनेयो पदियो विशेषणम पदम, तो आमंत्रम आ जाएगा। तीसरे का आपका आ जाएगा जलम। चौथे की बात करें तो पत्नी का आपका भार्य आ जाएगा। पांचवे का आपका आ जाएगा मानवाय। संपत्तो इतस्य विलोम पद, देखो संपत्तों का विलोम पद होता है विपत्तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जोड़ी देखते हैं। अग्निदत्ता तत्पुरुष समास इत्यादि यन संधि। गायका, गायका में आ जाएगा आपका आयादी संधि। चोरात भयम, चोरात भयम का जाएगा पंचमी तत्पुरुष। नर प्लस इंद्राहा, इसका हो जाएगा नरेंद्राहा, और नरेंद्राहा में आपकी होगी गुण संधि। राम लक्ष्मणो, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति तो लियप आ जाएगा। लियप प्रत्यय से एकम उदाहरणम अस्ति लिखत प्रदाय। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति तो टाप। केशाम संपत्तो च एक रूपता महताम। कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमतः रामम आ जाएगा। दुर्बले सुते कस्या अधिक कृपा भवति, तो यहाँ पर मातु एकदम राइट रहने वाला है। यदि आम नाम की बात करें तो यहाँ पर आम नाम है, ठीक है। तो ये अब दोनों आपके आम रहेंगे और ना आम आम आम, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसका सॉल्यूशन अपन अच्छे से देखते हैं। चलिए तो 6 क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है आपको, बढ़िया से पढ़ के चले जाइएगा एक बार परीक्षा हाल में जाने से पहले, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और मैथ्स के लिए है ना, मैथ्स के लिए मैंने आपको 6 सेट प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये अथवा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लीजिएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। कृषका किम करोति स्म, तो ये कृषका वल्ली वर्धया भयम क्षेत्र कर्षम करोति स्म हो गया। और ये यहाँ से माता सुरभि किमर्थ आश्रुणी मुच्यति स्म, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 वाला। और 9वां को यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, तो यहाँ पर आप देख लेना है ये, ठीक है। नारायणम प्रथम शत्रु का तो क्रोध आ जाएगा, और ये इसके अथवा वाला है, तो ये कर दोगे पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देखिएगा। निर्दता किम के कथम विपत्ते उपर्जितवान, तो यहाँ पर जो कथम आ जाएगा उसकी जगह पे भूरी लिख देना है आपको। केवल क्या लिख दोगे, भूरी। और बाकी अब ये जो प्रश्न निर्माण है इनको देख लीजिएगा आप यहाँ से। ये 11वां है तो ये 11वां का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हो गया है। 12वां का कम कथयति, तो ये मैंने भर दिया ही है। और सुभाषतानी के श्लोक है 13वें में तो याद कर लिया हर बच्चों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, रामस्य का हो जाएगा रामेन, बालकम का हो जाएगा बालकाय, आहाम दुग्धम रोचते तो महाम दुग्धम हो जाएगा, यहाँ से तड़ा गे आ जाएगा। यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ से पहले में आपका अत्र भर देना, यहाँ पर पढ़ के चले जाइएगा। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। स्थित प्रज्ञा है, वाचम है, प्रथमो आ जाएगा, राजपूत आ जाएगा, भ्रसम आ जाएगा।
6 पेपर मैंने दिए हैं, जिन बच्चों को वास्तव में 75 चाहिए तो 6 करने पड़ेंगे। हाँ, एक पेपर से इतनी गारंटी ले सकते हैं 30 से 40 नंबर तक का फंस जाएगा, बस ये है। यहाँ से क्रम संयोजन घटनाक्रम है तो ये पहले आ जाएगा। दूसरा यदि आप बात करें तो ये गच्छे वाला आ जाएगा। तीसरा स्वामीन वाला, और चौथा जो है माँ निज गले, ठीक है। और इसके अथवा वाला को देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा, वाच्य परिवर्तन क्रोध, ठीक है भैया। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये पूरा भर दिया है, देखो ध्यान से आप। तो इसके बाद में ये इसका अथवा है 18 का अथवा का, तो 18 का अथवा का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे हो गया इतना, ये स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ तक का। अब ये यहाँ पे इसके प्रश्न ये चलिए। इसके बाद में ये यहाँ से इसका डा वाला है, प्रश्न भी लिख दिए यहाँ पे है ना। 19वें क्वेश्चन को देखो ध्यान से अब आप। ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ से, इसके बाद में ये यहाँ पे, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का ये तो प्रश्न यहाँ पे देखो, और ये यहाँ से हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 हो गया इतना। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं। फिर इसके अथवा वाला ये है, हो गया। चलो इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 है, हो गया इतना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट तो करो, इनमें से आपका फंसेगा 100% श्योर है, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुभाषतानी श्लोक आपका 2 नंबर का आता है, और हमारे बहुत सारे बच्चे क्या है इसको याद कर लेते फिर भूल जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आपको किस तरीके से, ठीक है, याद रखना है। देखिए बच्चा भूलता कब है, जब उसको थोड़ा सा उसका अर्थ नहीं पता रहता। तो चलिए अच्छे से समझाता हूं और कंप्लीट कराता हूं, ताकि आपका सुभाषतानी का श्लोक जब लिखो तो बिल्कुल करेक्ट 2 के 2 नंबर मिल जाए। देखिएगा पहला श्लोक अपन अच्छे समझेंगे। आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम यानी आलस, ही यानी आलस्य ही, मनुष्य नाम मनुष्य का, शरीर का, महान रिपु, रिपु है मतलब तो शत्रु। तो आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, ठीक है। नास्त्यो घ्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति, ठीक है। तो यानी कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी भाई, कोई सखा नहीं है, जिसने परिश्रम करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। मतलब परिश्रम का बराबर तो कोई भी कोई बंधु नहीं है, कोई हमारा सका नहीं, मित्र नहीं। जैसा आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इसमें जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना, आपको भले ही लगता हो, कई बच्चों को ये लगता हो कि रियल पेपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो 2 से 3 दिनों में, संस्कृत इतनी सरल है, 2 से 3 दिनों में टॉपर बन सकते हो। और आप सब जानते हो कि मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार,
ठीक है, इन बच्चों की तरह आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो मैं जो सीरियल बाय सीरियल बता रहा हूँ प्ले लिस्ट को जरूर चेकआउट करो। ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो रहेंगे और 10-10 मिनट के रहेंगे, यानी अपन बात करें तो मुश्किल से 2 घंटे, और आपको होगा तो एक सलंग वीडियो में मैं आपको जोड़ के बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं ना। ये तो पहला हो गया श्लोक। अगला क्या है अपना, गुणी गुणम वेत्ति। गुणी गुणम वेत्ति, देखिए गुणवान ही गुणों को जानता है, ना वेत्ति निर्गुणो। अब कोई भी जो गुणहीन रहेगा, जो व्यक्ति लायक नहीं रहेगा, जो व्यक्ति समझदार रहेगा, वही बातों को समझेगा। यानी जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि मैं आपको 90% पार कराऊंगा, उसी तरह जो बच्चों को भरोसा है उसी को भरोसा होगा, और जिसको भरोसा नहीं है उसके लिए अपन कुछ भी करके बता देंगे ना, जब भी उसे भरोसा नहीं होगा। इसी तरह इस लाइन में भी बोल रहे हैं कि गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणम, यानी निर्गुण व्यक्ति को, यानी गुणहीन जो व्यक्ति है उसको गुण नहीं जानेगा, वो गुणवान ही गुणों को जान पाएगा। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, और ना वेत्ति निर्बल, दुर्बल जो व्यक्ति रहेगा, असक्त जो रहेगा, वो बल को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम, मोर जो है वसंत है, कोयल जो है, कोयल ही वसंत ऋतु को जानती है, ना वायसा, ठीक है, ये लिखा ना गुणम ना वायसा, ठीक है, कोवा नहीं। करी चा सिंहस्य, शेर ही, शेर के बल को ही, ये लिखा ना करी चा सिंहस्य बला ना मुस्का, यानी कि हाथी के जो बल है ना, शेर के बल को हाथी ही जानता है और चूहा नहीं। तो ये आपका दूसरा श्लोक है, ठीक है, 2 हो गए हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो है ये यहाँ से रहेगा आपका, जो सरल रहेगा वो कर लेना है, 2 आएंगे आपके उसमें। इसके बाद में ये चौथा है, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो ठीक है, हो गया भैयू। आप तो जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो अच्छा लगे वो करो, ऐसा थोड़ी कि ये बोल रहे हैं। इसके बाद में करना चाहो तो ये आपके लायक है, यहाँ से जी आरक्षणम आमंत्रम क्षरम नास्ति नास्ति मूल नोषधम आयोग्य पुरुषा नास्ति योजक स्तता दुर्लभा, ये आप कर सकते हैं।